संकट में फंस गए 3 राज्यों के चर्चित मुख्यमंत्री। बीजेपी का दांव 3 राज्यों में होगा खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। देश के 3 वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये बादल फटेंगे तो तीनों मुख्यमंत्रियों को तबाही दिए बिना वापस नहीं जाएंगे और ऐसे में संकेत अब तेजी से मिल रहे हैं। चलिए अब एक एक कर तीनों मुख्यमंत्रियों की पर्दे खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संकट में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्यपाल ने मूडा स्कैम यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के घोटाले की जांच की मंजूरी। ऐसे में सिद्धरमैया की सरकार राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तुरंत गिड़गिड़ाते हुए हाईकोर्ट पहुंच गई। केजरीवाल की तरह सिद्धरमैया ने भी वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अपनी दलील रखने के लिए कोर्ट में उतार दिया। तर्क दिया गया कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की इजाजत के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इनके फैसले में संविधान का पालन नहीं किया गया है। तो ऐसे में सिंघवी ने राज्यपाल के फैसले को रद्द करने की कोर्ट से मांग की। तो ऐसे में क्या हुआ, हाईकोर्ट से सिद्धरमैया को जमीन हिला देने वाला फैसला सुनने को मिल गया और छूटते ही याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। फैसले में क्या कहा गया, चलिए ये भी बता देते हैं। फैसले में कहा गया, राज्यपाल ने अपने स्वतंत्र विवेक से सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने का फैसला लिया है, जो कि तथ्यों के आधार और कानूनी आधार पर सही फैसला है। राज्यपाल इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही फैसला ले सकते हैं। यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से राज्यपाल के पाले में गेंद फेंक दी गई। सिद्धरमैया की याचिका खारिज करते हुए साफ साफ कहा गया कि राज्यपाल को इतनी पावर है कि वो अपने पास से किसी भी केस में एक्शन लेने का फैसला सुना सकते हैं। अब ये घोटाला क्या है जिसमें सिद्धरमैया न सिर्फ जेल से जा सकते हैं बल्कि उनकी कुर्सी भी हिल सकती है, चलिए बताते हैं। दरअसल सिद्धरमैया की पत्नी के नाम पर एक जमीन थी जिसे सरकार ने एक्वायर कर लिया था कानूनी नियम के मुताबिक। उसके बाद और उसके बदले में उन्हें प्लॉट दिए गए। आरोप है कि सरकार ने उनकी जमीन एक्वायर की, उसकी जो वैल्यू थी उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू की जमीन और प्लॉट उन्हें दिए गए। ये सब राजनीतिक सहमत के तहत हुआ, लेकिन मामला राज्यपाल के पास संज्ञान में आया, जांच की गई जिसमें पता चला कि ये जमीन घोटाला किया गया है। जो जमीन की वैल्यू थी उससे ज्यादा की जमीन उन्हें दी गई। तो ऐसे में अब कुर्सी हिलने में 2 लोगों को फायदे और पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तो डीके शिव कुमार। सिद्धरमैया की कुर्सी हिलने की खुशी सबसे ज्यादा उन्हें होगी क्योंकि कुर्सी के लिए वो काफी लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। दिल्ली तक आलाकमान के पास बात लेकर पहुंच चुके हैं। इसलिए जब से सिद्धरमैया फंसे हैं, डीके शिव कुमार चुप्पी साध कर एक कोने में बैठ गए हैं। वो इस घोटाले के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे। उन्हें पता है कहानी बिगड़ेगी, कुर्सी हिलेगी तो उनके पाले में गेंद जाएगी। कहानी का दूसरा पहलू है बीजेपी। बीजेपी का मानना है कि सिद्धरमैया की कुर्सी जाएगी तो कांग्रेस में फूट पड़ेगी। कुर्सी के लिए कई दावेदार होंगे, विधायक दूसरे दलों में जा सकते हैं और बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है क्योंकि बीजेपी के पाले में ही अगर विधायक टूट कर जाते हैं तो वो बीजेपी के पाले में ही खड़े नजर आएंगे। तो संकट के बादल सिद्धरमैया पर कब फट जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि सिद्धरमैया घोटाले के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आए थे, खुद ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए हैं। क्योंकि जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया वही सिद्धरमैया ने किया, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल भी घोटाले में फंसे हुए हैं और अब सिद्धरमैया भी फंसे हुए हैं और कुर्सी कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। एमके स्टालिन पर संकट के बादल। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 में होंगे, यानी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। एमके स्टालिन का मकसद है कि वो अपने बेटे को अपनी विरासत सौंप दे, लेकिन उसके लिए समस्या पार्टी के अंदर बहुत बड़ी है। एक तो गठबंधन है और पार्टी के 2 नेता एमके नेहरू और मुरुगन बहुत प्रभावशाली नेता हैं। वो दोनों ही चाहेंगे कि बेटे को विरासत ना मिले और उन्हें दरकिनार भी ना किया जाए और उनके पाले में गेंद आ जाए। और दूसरा है गठबंधन का मामला। गठबंधन में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी
वीसीके वो इस बात से नाराज है कि चुनाव से पहले स्टालिन ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर हम सबसे पहले प्रदेश को नशा मुक्ति करेंगे, शराब बंद करवा देंगे। लेकिन शराब का चलन इस सरकार में जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। उसके खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नकली शराब से लगातार मौतें भी हो रही हैं। ज्यादातर दलित समाज के लोगों की मौतों का आंकड़ा वहां से आ रहा है। इसी को लेकर वीसीके विरोध पर है। संकेत देना शुरू कर दिया है कि वो 2026 के चुनाव में डीएमके के साथ नहीं खड़ी होगी, वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है। और उसे ऐसा लग रहा है कि डीएमके, खासकर स्टालिन की हिंदू विरोधी जो नीति है उसके लिए घातक हो सकती है। आगे चुनावों में नुकसान झेलना पड़ सकता है और स्टालिन दोहरी समस्या में फंस सकते हैं। एक गठबंधन टूटने की और दूसरा पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू होने की, क्योंकि पार्टी टूट गई तो स्टालिन और उनका बेटा कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि जब से स्टालिन और उनके बेटे का हिंदू विरोधी बयान सामने आया है, सनातन को कभी डेंगू से उसकी तुलना कर देते हैं, कभी सनातन के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं, तब से उनके राज्य में ही उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और दिल्ली से भी आवाज उठाई गई है। बीजेपी नेताओं ने जमकर स्टालिन को भी घेरा है। तो ऐसे में अपनी पार्टी में तो स्टालिन घिरेंगे ही, लेकिन जो उनका गठबंधन है अब वो भी उनका साथ छोड़ता नजर आ रहा है। इसलिए स्टालिन की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तीसरी जो हाई प्रोफाइल राज्य है और जो हाई प्रोफाइल मुख्यमंत्री हैं उन पर भी बादल मंडरा रहे हैं। ममता बनर्जी पर भी मंडराया काल। तो ममता बनर्जी भी अब काल के गाल में फंसती हुई नजर आ रही है। जब से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ है तब से अब तक के कार्यकाल में ममता बनर्जी सबसे बुरे वक्त से गुजर रही हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और नए लीडर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, संघर्ष चल रहा है। दरअसल ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं। भले ही औपचारिक ऐलान नहीं किया हो, लेकिन सबको ये बात मालूम है कि ममता के बाद फैसले अभिषेक बनर्जी लेते हैं और पार्टी में वो जो भी फैसले ले लेते हैं उसको मानना पड़ता है। और उसी वजह से ममता की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी नाराज हैं। वो अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरा, प्रदेश के राजनीतिक हालातों में ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई हैं। जब से राज्य में डॉक्टर की हत्या का कांड सामने आया है तब से ममता बनर्जी का जो भाग्य है वो खराब चल रहा है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, लोगों का विरोध उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस ममता के सहारे और ममता से दोस्ती कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी का विरोध किया तो कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को राज्य के अहम पद से हटा दिया। नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बना दिया। कांग्रेस ने यह देखते हुए नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कि उससे ममता बनर्जी का कोई बैर तो नहीं है। अब बंगाल में कांग्रेस मजबूत होने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी ममता सरकार के भ्रष्टाचार को या हिंसा के मामले में उसे घेरने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले चुनावों से पहले ममता की कुर्सी भी हिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ममता बनर्जी के साथ क्या हो जाए, क्योंकि ममता बनर्जी खुद बैकफुट पर आ चुकी हैं। वो सारे भ्रष्टाचार हो या फिर हिंसा, वो सारे मामलों में बुरी तरह घिर चुकी हैं। और बीजेपी ने भी दिल्ली से ममता के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। खुद राष्ट्रपति भी बंगाल को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भी बयान हाल फिलहाल में दिया था कि बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। तो ऐसे में ये तीन वो मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी आने वाले दिनों में हिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये तीन चर्चित मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा किसी ना किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन अब इन तीनों मुख्यमंत्रियों पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या? आपको क्या लगता है कि वाकई तीनों मुख्यमंत्रियों की कुर्सी आने वाले दिनों में जा सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।